आज हम लोग, आपको समस्या होती है क्या इंग्लिश रीडिंग करने में ना? यस सर। इंग्लिश रीडिंग करने में समस्या होती है। यस सर। तो आज हम लोग आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको इंग्लिश रीडिंग में समस्या नहीं आएगी। कोई ऑथेंटिक यानी बहुत ज़्यादा ये प्रमाणित विधि नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, लेकिन इसको लेकर के हम रीडिंग की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। आपके अंदर एक समझ डाल सकते हैं कि किस तरह से हमें अंग्रेजी के लेटर्स को मिला करके उन शब्दों को पढ़ना है, उनका उच्चारण करना है। तो इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, कुछ हम आपको बताएंगे, कहीं कहीं वो चीज़ें लागू नहीं होंगी, लेकिन हम अपने कॉमन सेंस से बाद में उनको सही कर लेंगे। लेकिन शुरुआत कैसे करें कि बच्चे पढ़ना शुरू करें, कैसे करें कि बच्चे कुछ तो पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे जो कमियां होंगी आंशिक रूप से उनको हम दूर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम आप देखिए, एक तो आपका हिंदी वर्णमाला है ना, एक अंग्रेजी वर्णमाला है। तो हिंदी वर्णमाला को हम लेकर के ये काम करते हैं, इसके बाद हम अंग्रेजी वर्णमाला को लेकर भी काम करेंगे। कहाँ कौन सी कमियां हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है। और 1, 2, 3, 4 दिन के काम में और 2-3 दिन के अभ्यास में 1 हफ्ते में आप लोग इंग्लिश रीडिंग ठीक ठाक करना शुरू कर लोगे। जैसे इंग्लिश रीडिंग बिल्कुल नहीं कर पाते हो, समझ में ही नहीं आता है कि इसको क्या पढ़ें, क्या कैसे उच्चारण करें ना, तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। आप पढ़ना शुरू करोगे, हो सकता है कि 10 शब्द सही पढ़ो, 2 शब्द गलत हो जाए, तो उसको हम आपको बताएंगे, तो धीरे धीरे आपके आदत में आ जाएगा। उसके बाद भी आप रीडिंग करना आसानी से शुरू। रीडिंग करने के लिए बेटा कोई एक नियम नहीं है, कोई एक नियम नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं चाहे हम इंग्लिश वर्णमाला ले, अंग्रेजी का वर्णमाला ले, चाहे हिंदी का वर्णमाला ले, हमें उसमें अपवाद मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अपवाद मिलेगा। जैसे हिंदी रीडिंग करने के लिए हमने आपको मात्राओं का ज्ञान कराया ना, तो मात्राओं को आप मिला करके आप जान गए हो कि ये मात्रा है तो यही पढ़ा जाएगा। लेकिन इंग्लिश में आपको देखो, इंग्लिश की रीडिंग के लिए इसमें स्वर, मात्रा और व्यंजन तीनों का प्रयोग होगा, ठीक है। स्वर से ही तो मात्रा बनती है, इन मात्राओं का और इन व्यंजन का प्रयोग होगा। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी शब्द में वो मात्रा कभी बड़ी की लगेगी, कभी छोटी की, कभी बड़ा में प्रयोग होगा, कभी नहीं होगा। तो हमारा कॉमन सेंस है, उसको धीरे धीरे हमारे हैबिट में हो जाएगा। लेकिन शुरुआत कैसे करें, कैसे शुरू करें, कैसे आप जानना शुरू करें कि हाँ हमको यहाँ से शुरू करना है, ठीक। तो आज उसके लिए हम लोग काम करते हैं। देखिए हिंदी में स्वर क्या है? आ, सारे बच्चे पढ़ेंगे। ई, उ, री से ए, ओ, वेरी गुड। अब इसकी मात्रा, आ की मात्रा कोई नहीं होती ना? यस सर। बड़े आ की मात्रा एक डंडी, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, सारी मात्राओं को आप लोग पहचानते हो ना? यस सर। अब देखो बेटा, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? जब छोटा आ रहे यानी मात्रा का उच्चारण ना हो, हिंदी में मात्रा का उच्चारण ना हो, तब भी ए लगाएंगे, ठीक है। मात्रा का उच्चारण ना हो तब भी ये लगाएंगे, मात्रा का उच्चारण होगा तब भी हम ये लगाएंगे। अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से, उदाहरण लेकर के। बड़े आ के लिए क्या हो जाएगा? डबल ए। छोटी के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, आहा के लिए ए एच, ए एच। अब देखो, का के लिए क्या होगा? के, खा के लिए के एन, गा के लिए जी, घा के लिए जी एन, अंगा के लिए एन, अच्छा, चा के लिए सी एन, छा के लिए सी डबल एन, जा के लिए जे, झा के लिए जे एन, इया के लिए एन। ठीक। ये बात सबको समझ आ गई? यस सर। सारे लोग इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, सब लोग जानते हो। अब देखो बेटा, हम पहले बिना किसी नियम के टूटी फूटी सीखेंगे, ठीक है। कैसे? जैसे हमने आपको हिंदी में एक वाक्य दे दिया या ऐसे ही एक शब्द। चलिए हम लिखते हैं कलम। क्या लिखते हैं? कलम, कलम, कलम। इसको बेटा हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? कक्षा 1 में पढ़े होगे ना? यस सर। धन ला, धन मा। सभी वर्ड हम अलग अलग कर देते हैं, बीच में किसका चिन्ह लगा देते हैं? धन का।
किसका चिन्ह लगा देते हैं? अब बेटा इसी को हमें अंग्रेजी में लिखना है, तो का के लिए बताओ कौन सा लेटर है? फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ला के लिए, माँ के लिए या लगा दिया ना हमने। लेकिन क्या ये कलम हुआ? नहीं हुआ अभी। अब देखो जहां जहां हमने प्लस का चिन्ह लगाया वहां हम ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अब देखो बेटा K A L A, अच्छा इसको कैपिटल लेटर कर K A L A, ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये कलम हो गया। क्या हो गया? देखिए यहाँ पर मात्रा नहीं थी ना, तो हमने छोटा ए लगा, मतलब ए लगा दिया। अच्छा अगर हम लिखें नाम या लिखे हम जैसे हमने ये हो गया कलम, अब हम लिखते हैं या की अंग्रेजी होती है इट, दिस। लेकिन अगर हम इसको केवल अंग्रेजी का प्रयोग करके, इंग्लिश लेटर्स का प्रयोग करके लिखना चाहें तो या के लिए हम क्या लिखेंगे? वाई। या के लिए वाई, फिर या हो गया ना। इसी तरह से हम मिला करके जब इंग्लिश होगा, थैंक यू बेटा।